आप सभी भाई-बहनों का सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए एक साधारण सी संसारी विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करने जा रहे हैं और वो विषय है संसारी रिश्तों में दिखती हुई गिरावट। देखिए, आज कलयुग में विषय भोगों की आसक्ति के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों की हितों की पूर्ति के लिए मनुष्य जगा रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में स्वार्थ की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब इन स्थितियों में पारिवारिक स्तर पर, मित्रों के स्तर पर और भी देखिए कुछ रिश्तेदारी के संबंध पर, जैसे कि नाम ही रिश्ता है, इन रिश्तों में देखिए बहुत सी संसारी स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन देखिए रिश्ता और संबंध में विशेष अंतर है। संबंध का अभिप्राय जो जन्म से ही स्थितियां बनती हैं। यूँ तो देखिए आत्मा परमात्मा का भी एक संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हालाँकि आज हमारी चर्चा का जो विषय है, वो तो रिश्तों में गिरावट जो संसार में पर हम अपने परिवारों में या अपने जीवन में देख ही रहे हैं। इन स्थितियों को मैं कुछ दार्शनिक भाव से कुछ चर्चा को एक दिशा देने जा रहा हूँ, ताकि चर्चा के संदेशों को आप थोड़ा ज्ञानपूर्वक समझें। क्योंकि रिश्तों में एक मिठास बनाए रखने के लिए कहीं भी आपको कुछ ना कुछ देखिए, जैसे कहते हैं ना आप संसार में जो बाज़ारों में कुछ खरीदा-खरीदी करते हो, तो कभी-कभी कुछ डिस्काउंट की स्थितियाँ होती हैं, कहीं-कहीं कुछ एक्सचेंज की स्थितियाँ होती हैं। इन्हीं एक्सचेंज और डिस्काउंट की स्थितियों से ही मुझे कुछ ऐसा बोध हुआ कि उन 2 शब्दों को ही आज की वीडियो का आधार बनाते हुए हम अब चर्चा को एक दिशा दे रहे हैं। देखिए संबंध, रिश्ते, ये संसारी स्थितियाँ आपको एक संयोग की स्थितियाँ हैं। अब देखिए ना बच्चे का जन्म होता है, माता-पिता की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कर्तव्य है, ये प्रकृति की व्यवस्था को समझना होता है। बच्चे का लालन-पालन माता-पिता पारिवारिक स्तर पर होता ही है, उसके बाद की आपकी स्थितियाँ देखते हो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माता-पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो बच्चे जो युवक बन जाते हैं, उनको अपने वृद्ध, हालाँकि कहीं-कहीं शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि बच्चे और वृद्ध अवस्था की स्थितियाँ लगभग एक समान है। दोनों ही स्थितियों में सेवा करनी होती है। सेवा का अभिप्राय देखिए एक सहयोग की स्थितियाँ से भी आप ले सकते हो। यानी कि अपने जीवन में रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए आप निरंतर डिस्काउंट देते रहिए। ये डिस्काउंट का अभिप्राय उस पदार्थों के या 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, उन डिस्काउंटों से नहीं है। मात्र उस डिस्काउंट का अभिप्राय अपने रिश्तों में एक समझौते की स्थितियाँ, ताकि संबंधों में, रिश्तों में कहीं भी कड़वाहट नहीं आए, गिरावट नहीं आए। संबंधों में एक औपचारिक स्थितियाँ तो कम से कम बनी ही रहें। और ये स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब एक-दूसरे के प्रति आप थोड़ा झुकने का भाव रखते हैं। ये झुकने का भाव को हो, डिस्काउंट की स्थितियाँ को हो, इनको
तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, दार्शनिक भाव से समझिए, ताकि जीवन में कहीं भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं आए। क्योंकि नो एक्सचेंज की जो एक स्थितियाँ हैं, अब देखिए ना, प्रारब्ध में जिस माता-पिता को हो या माता-पिता को पुत्र-पुत्री को हो, और भी देखिए जो-जो संबंध आपके हमारे जीवन में बनते हैं, उनमें कहीं भी कोई एक्सचेंज की स्थितियाँ नहीं होती। जब एक्सचेंज की नहीं स्थितियाँ होती तो इसको प्रकृति की व्यवस्था समझिए, परमात्मा की इच्छा समझिए, या आपके हमारे तिथियों का, कर्मों का। देखिए, कर्मों में एक प्रारब्ध की स्थितियाँ हैं, जिसमें जाति, आयु, भोग, क्योंकि परस्पर रिश्तों के द्वारा ही ये भोग की स्थितियाँ होती हैं। भोग में देखिए सुख और दुःख दोनों परिस्थितियाँ विद्यमान रहती हैं। कभी-कभी माता-पिता द्वारा बच्चों को कुछ एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं, कहीं-कहीं बच्चों द्वारा माता-पिता को कुछ विशेष सुख मिलते हैं। यही स्थितियाँ देखिए पति-पत्नी, और भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों पर आपको मैं प्रारब्ध की अवस्था को, उन व्यवस्था को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, कोई भी स्थिति, देखिए प्रकृति का एक सिद्धांत है, कर्म होने पे ही फल आता है। यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और फल आने में भले ही शाब्दिक स्तर पर देखिए कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, लेकिन फल आने में समय लगता है। बीज पकने में समय लगता है। फसल आने में, कहते हैं ना, बीज थोड़ा बड़ा होता है, उसमें अंकुरण होता है, पौधे का रूप, फिर वृक्ष का रूप, फिर फल। फल का अभिप्राय देखिए सुख-दुःख की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से आप ले सकते हो। यानी कि आपको अपने जीवन में इस एक्सचेंज की और डिस्काउंट की स्थितियों, यानी कि एक्सचेंज वाली स्थिति को तर्कपूर्वक समझते हुए आपको अपनी परमात्मा के विधान को हो, परमात्मा की व्यवस्था को हो, प्रारब्ध की स्थितियाँ को हो, यानी कि परमात्मा ने आपको में जैसी-जैसी स्थितियाँ प्रदान की हैं, उनमें आप परिवर्तन के लिए कोई वैसा प्रयास इन रिश्तों के स्तर पर मत करें, क्योंकि संभव ही नहीं। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए जीवन सुखमय बने, प्रेम पूर्वक चले, जीवन में रिश्तों में औपचारिकताएँ बने रहें, भाईचारे की स्थितियाँ हों। ये सभी स्थितियाँ तभी बनती हैं जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्तव्यों का पालन करने का अभिप्राय धर्म से है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग करने की स्थितियों से है। देखिए, जीवन में जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, वो इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझ नहीं पाता। जब बात समझ नहीं पाता तो वाद-विवाद की कुछ सहज स्थितियाँ पारिवारिक स्तर पर जीवन में अलग-अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो जीवन में निरस्ता लाती हैं, छिन्नता लाती हैं, तनाव की स्थितियाँ लाती हैं। इसलिए इन 2 शब्दों से संदेश लेते हुए, भले ही देखिए ये दोनों शब्द एक दार्शनिक रूप में आपको मैं स्वीकार करते हैं, ताकि आपका, हमारा, सभी भाई-बहनों का जीवन एक सामान्य स्थिति में, उसमें एक मधुरता बनी रहे। मधुरता बनी रहने से ही सुख शांति का वातावरण होता है, और सुख शांति के वातावरण में ही आपका मतलब भौतिक उन्नति भी होती है, और आध्यात्मिक उन्नति होने की भी यथासंभव स्थितियां बनती हैं। आज की वीडियो देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा, किसी भाई बंधु का प्रश्न ना हो तो मैं एक तर्क संगत, एक विश्लेषण के रूप में आज की हमने चर्चा, एक डिस्काउंट शब्द को और एक्सचेंज शब्द, जो कि बाजार से संबंधित स्थितियां हैं,
उन्हीं को ही आधार बनाते हुए कुछ चर्चा को एक दिशा दी है। हो सकता है समझाने में कहीं मेरी कहीं कुछ भूल हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, गौर करें, ताकि आपका पारिवारिक स्तर पर जीवन सुख में बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ कुछ शास्त्रीय कथनों पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई आज तक की प्रसारित 4100 कुछ वीडियो हो चुकी हैं, उनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।